हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है ये और कोल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। कोयले का बहुत बड़ा इनका बिजनेस है और कहते हैं कि सबसे बड़ी मोनोपोली वाला इनका बिजनेस है। कोयले का काफी बड़ी कंपनी है ये और मोनोपोली वाला इसका बिजनेस है। हालांकि अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज भी आ रही है माइनिंग के सेक्टर में, लेकिन फिर भी कोल इंडिया का अपना खुद का एक दबदबा है। अभी भी ये काफी बड़ा कोल प्रोड्यूसर है इंडिया का। यहाँ पर हम अगर बात करें तो शेयर 131 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी करना कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए, शेयर अभी 131 रुपए के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में कोल इंडिया के शेयर में 2.5% का ही ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन इस बीच अप्स एंड डाउन्स भी अगर हम देखें तो ज्यादा बड़ी नहीं है। 126 रुपए का लो है और 134 रुपए का हाई है। मुश्किल से 8 रुपए का भी इसका प्राइस रेंज नहीं है। तो गिरावट के बाद तेजी और तेजी के बाद गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 34% की एक बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो लॉकडाउन था, पेंडेमिक था। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी कंपनियों में ये हुआ है कि गिरावट के बाद जब इसने 121 रुपए का लो बनाया था तो गिरावट के बाद बाकी कंपनियों ने धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर उठता हुआ हमें देखने को मिला है। लेकिन कोल इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। 121 रुपए के आसपास का लो बनाया, फिर शेयर पहुंचा 150 रुपए तक, फिर गिरावट आई, फिर शेयर 150 रुपए तक पहुंचे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहां से अभी हम कह सकते हैं कि कोल इंडिया अभी भी रिकवर करना बाकी है। अभी भी इसमें एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा एक अजम्पशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। पिछले 3 साल में 44% की गिरावट है। 314 रुपए तक का हाई, 121 रुपए तक का लो भी देखने को मिला है। 10 साल का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 10 साल में कोल इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आईपीओ था वो 2010 में आया था। अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस बीच 440 रुपए तक का हाई है और 121 रुपए तक का लो है। तो देखिए, अब तक का अगर हम ग्राफ देखिए तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप खरीद के भूल जाओ, या फिर जिस पर आप ये सोचो कि मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म का 5 या 10 साल का बड़ा निवेश करना का अगर आप सोचो तो ये वो शेयर नहीं है। ये वो शेयर है जिसमें आप गिरावट आने पर खरीदारी करोगे, प्रॉफिट आने पर बेच दोगे क्योंकि वापस गिरावट आएगी। फिर जब शेयर नीचे गिरे तब आप थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लो। अगर बाद में थोड़ा आपको प्रॉफिट हो जाए तो बेच के फिर से आप एग्जिट कर लो। तो इस तरीके का गेम आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर 1-2 महीने की पोजिशनली ट्रेड करिए, बल्कि हाँ, आपको अगर यहाँ पर ट्रेड करना है तो जब भी गिरावट आए तो ये सोच के खरीदारी करिए कि आपको आने वाले से 6 या 7 महीने कम से कम इसमें निवेश जरूर करना है। लार्ज कैप शेयर है ये, 80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला। तो काफी बड़ी क्वांटिटीज में अभी भी लोग खरीदारी पिक वाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 66.13% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7.85% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 9.64% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.91% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा, सरकारी कंपनी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल 66.13% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है इनके पास। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया। 545 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एलआईसी आपको देखने को मिलेगा 11.03% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.61% के आसपास देखने को मिली है। और देखिए, डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है। 120% का दमदार डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोल इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो शेयर 131 रुपए पर है। मनी कंट्रोल में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल जरूर दिखाई दे रही है। पीई 7.20 का है, इंडस्ट्री पीई 7.67 है। बुक वैल्यू 27.28 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.83 के आसपास है। ईपीएस 18.31 के आसपास देखने को मिला है और डिलीवरी तकरीबन 62 के आसपास देखने को यहाँ पर मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि खरीदारी कर लो, डरने की जरूरत नहीं है, शेयर में और बड़ी रैलीज आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि 15% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। कोल इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर में भी काफी अच्छे थे। हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया है। मार्च क्वार्टर में 6,625 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले 3,920 करोड़, 3,524 करोड़, 4,630 करोड़, 6,000 करोड़
तक के बड़े बड़े मुनाफे हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। जून के नतीजे आना बाकी है, हालांकि उतने अच्छे नहीं आएंगे लेकिन उतने बुरे भी नहीं आएंगे जितनी ऑलरेडी शेयर में गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 70% की होल्डिंग 66% तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी प्रमोटर के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, मतलब एक बहुत बड़ी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास देखने को मिल रही है। एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। एफआई ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन जरूर किया है, 8.96% की होल्डिंग 7.85% तक देखने को मिली है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर तगड़ी खरीदारी की है। 4.62% की होल्डिंग 9.64% तक देखने को मिली है, मतलब डबल से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको निवेश करते हुए देखने को मिल चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। 11.91% जितनी एक बहुत बड़ी होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इंश्योरेंस कंपनीज की, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े फंड आपको यहाँ पर पैसा लगाते हुए देखने को मिल गए हैं, तो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि आपको ये शेयर बेच देना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर जरूर बना है इस लॉकडाउन के चलते पहले, और बाद में पेंडेमिक के चलते प्रेशर जरूर बना है, और प्राइवेटाइजेशन की खबरों से काफी लोगों को लगता है कि शायद कोल इंडिया की मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें कोल इंडिया का, तो कोल इंडिया के पास इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि वो अपनी उस डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेटअप है जो जितना ये लोग प्रोड्यूस करते हैं उतना डेफिनेटली इनका बिक भी जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोल इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसका प्राइवेटाइजेशन हो कि ना हो, मतलब कोल में और इनकी मोनोपोली अगर खत्म भी हो जाती है तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे कि मैं बात करूं कि अगर सरकार अगर किसी प्राइवेट कंपनीज को लेकर आती भी है बिडिंग के लिए, तो अभी उसमें काफी वक्त होगा, प्राइवेट कंपनीज को काफी वक्त लग जाएगा इन सारी चीजों में अपना दबदबा बनाने के लिए, लेकिन तब तक तो कोल इंडिया ही आपको एक मतलब इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि कोल इंडिया डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में है तो बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। भले ही लोग आपको कुछ भी बोले कि ये डूब जाएगा, इसे बेच दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये डूबने वाली कंपनी है, बल्कि यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। कम से कम अगर आपका प्लान हो नेक्स्ट 8 या 9 महीने के निवेश का प्लान हो, तो कोल इंडिया आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं। सिर्फ इतना कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की यहाँ पर कोई भी आपको जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी की एक कंपनी है, हाँ थोड़ा प्रेशर जरूर बना है इसके ऊपर, लेकिन डेफिनेटली शेयर इससे ऊपर जरूर जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर 5 या 10 साल का निवेश कर दूंगा। जी नहीं, 5 या 10 साल का निवेश आपको नहीं करना है, वरना आपको पता चलेगा कि 10 साल बाद आप वहीं पर आके अटके हो जहां पर आपने शुरुआत की थी, और इस बीच एक काफी बड़ा हाइज भी बन चुका हो, काफी बड़ा लो भी बन चुका होगा। तो मैं यही कहूंगा कि पर शेयर अगर आपको यहाँ पर मुनाफा होता है 10 या 20 रुपए का, तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जब थोड़ी और गिरावट आए तो वापस आप खरीदारी करके एंट्री कर सकते हो। इसका चार्ट जो है वो आपको ऊपर नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा स्मार्टली प्ले आप यहाँ पर कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, लॉस में कभी भी इसमें निकलना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। खरीदारी किए बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई इतनी ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कोल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।